रतन टाटा ने कहा था कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको लंबा चलना है तो लोगों को साथ लेकर चलिए। वर्तमान और भविष्य की सियासत पर भी यही मंत्र लागू हो रहा है। जहां 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ है कि अपने दम पर राजनीति तेज हो सकती है, लेकिन लंबी सियासी पारी खेलने के लिए गठबंधन जरूरी है। गठबंधन ही महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जब किसी को जितवा सकता है, तब कल निगाहें हरियाणा पर रहेंगी, जहां शपथ नायब सिंह सैनी की होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के सभी 20 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की ताकत दिखेगी। जैसे आज इंडिया गठबंधन ने अपनी एकता जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में दिखानी चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को मुझे हरियाणा की जीत का गुलदस्ता, नायब सिंह सैनी की पीठ, अमित शाह की थपथपाहट, संदेश हरियाणा के कोने कोने तक गया। संदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने रहेंगे। संदेश ओबीसी चेहरे पर जनता और पार्टी दोनों का भरोसा मजबूत है। अब इसी हरियाणा से बीजेपी एक और संदेश देने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए अपने गठबंधन की ताकत दिखाने जा रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को न्योता भेजा गया है। चंडीगढ़ से संदेश देने की तैयारी है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी गठबंधन के साथियों के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ी रहती है। संदेश इसलिए देने का प्लान है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड वो राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को साथियों के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। देश के नक्शे पर देखें तो बीजेपी की 13 राज्यों में सरकार है, एनडीए की 20। देश के 51% क्षेत्र पर बीजेपी का शासन है, 69.5% क्षेत्र पर एनडीए का। 46% आबादी के राज्यों पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और 69% पर एनडीए। अब अपनी इसी पूरी ताकत को गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में एनडीए दिखाएगा, जब दावा है सारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। एनडीए शासन वाले 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, 8 राज्यों के डिप्टी सीएम, 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। न सिर्फ बीजेपी शासित हरियाणा के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में संविधान के अमृत महोत्सव मनाने और लोकतंत्र की हत्या के 50 साल पर विशेष कार्यक्रम को लेकर भी प्रधानमंत्री एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इधर एनडीए एकता दिखाएगा और बताएगा कांग्रेस तो परजीवी है, बिना दूसरे के सहारे जीत ही नहीं सकती। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जिस हरियाणा से बीजेपी अपने गठबंधन की एकजुटता का संदेश महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों तक पहुंचा देने में जुटी है, उसी हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र से उन्हीं की साथी पार्टी अपने मुखपत्र सामना में लिख चुकी है कि जीत की पारी को कैसे हार में बदला जाए, ये कोई कांग्रेस से सीख सकता है। जबकि महाराष्ट्र में एनडीए ये साबित करने में जुटा है कि गठबंधन समझना है तो महायुति को देख लो। बुधवार को सीएम शिंदे दोनों डिप्टी सीएम के साथ 2 साल से अधिक के कामकाज की रिपोर्ट देने आए। सवाल चुनाव बाद सीएम चेहरे का हुआ, जवाब दिलचस्प आया। पहिले तर हे लक्षात ठेवा, सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत।
त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा. मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, एवढं सांगा. आणि आमच्याकडे कोणाला डोळे लागलेले नाही. आमचं 2.25 वर्षाचं काम हाच आमचा चेहरा है. कल एनडीए शक्ति दिखाएगा. आज बारी इंडिया गठबंधन की थी. केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रकाश करात, संजय सिंह समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. अखिलेश यादव ने कहा कि एकता ही इंडिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही इंडिया गठबंधन की एकता के सारे सुर एक साथ नहीं लगे दिखे. जहां साथ में चुनाव लड़कर भी कांग्रेस उमर सरकार में शामिल नहीं हुई. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. उमर की शपथ में इंडिया गठबंधन की उम्र और बढ़ाने के मकसद से नेता जुटे. पहली लाइन में फारूक अब्दुल्ला की बाईं ओर प्रियंका, दाईं तरफ राहुल गांधी बैठे दिखी. समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, डीएमके से कनिमोई, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, सीपीएम से प्रकाश करात तक शपथ ग्रहण समारोह में दिखे. अखिलेश यादव ने लिखा, एकता ही इंडिया है. अखिलेश ने फिर आगे लिखा कि देश प्रेमी हुए एक मत, नई शपथ, नया पथ, ये इंडिया की जीत है. अब जम्मू कश्मीर सियासत से नहीं जज्बात से चलेगा, जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा. लेकिन इस एकता को दिखाने के साथ बताना नहीं भूले कि कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चली तो गठबंधन नहीं जीतने वाला. अखिलेश ये बताने से नहीं चूके, हाथ के हालात ऐसे नहीं बदलने वाले. इंडिया अलायंस जहां जहां मजबूती से लड़ा है और खासकर रीजनल पार्टी जहां बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़े हैं, वहां इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है. जी सर. हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए कि जो इलेक्शन ऐसा था कि जहां पर बीजेपी हार रही थी, हारते हुए चुनाव को वो जीत गए. और क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है. हरियाणा से सीख लेके मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीत हासिल होगी. अब कौन कितनी नसीहत देगा ये महाराष्ट्र झारखंड के नतीजों में पता चलेगा. उससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या गठबंधन की एकता के तार बिखरे हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई. कांग्रेस उमर सरकार को बाहर से ही समर्थन करेगी. आज तक को जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद ने बताया कि कांग्रेस ने बाहर से ही समर्थन का फैसला नैतिकता के आधार पर लिया है. कांग्रेस की नैतिकता की दलील ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक वो भी सरकार में शामिल नहीं होंगे. हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में मतभेद हैं और क्या कांग्रेस पार्टी नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल आपको एक मंत्री पद ऑफर दिया और आप 2 चाहते थे? ऐसा दुरुस्त नहीं है. आज ये संदेश देना था कि जो वादा आपने किया था आप पूरा नहीं कर रहे, केंद्र सरकार और बीजेपी को. नहीं, आपने संदेश केंद्र सरकार को दिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया? हमने केंद्र सरकार को दिया और देश को भी बताया कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है. कोई ये नहीं लिया है कि हम परमानेंट हम गौरव सरकार में शामिल नहीं हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. फिलहाल हम नहीं शामिल हो रहे हैं. हो सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी उस पर पुनः विचार करे. सूत्रों ने कहा कि 6 विधायक के बदले सिर्फ एक मंत्री पद का ऑफर होने से कांग्रेस खुश नहीं. वैसे खुश तो मुख्यमंत्री उमर के पिता फारूक जम्मू में कांग्रेस के प्रदर्शन और पॉलिटिक्स से भी नहीं लगते. जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की. उनसे ये कहा ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया. आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था. तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा. और हम पीछे रह गए. जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े. माफी मांगता हूँ कहने को, ये सच्ची है. सारे ही दल ਜਿਹੜੇ इंडी गठबंधन च ने ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਵੇਕਹੀਨਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ही तलाक हो गया। जानकार दावा करते हैं कि फिलहाल उमर सरकार से कांग्रेस की दूरी बनाने की वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370 को लेकर स्टैंड है, जहां अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 हाथ की दूरी दिखाकर कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में 370 के मुद्दे पर घिरने से बची रहना चाहती है।